वर्तमान भारतीय राजनीति में आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हैं उन सब की कुर्सियां चली जा रही हैं और आगे भी ये गिनती बढ़ेगी। इसी को कहते हैं तख्ता पलट योग। कैसे देखेंगे हथेली में किसी भी नेता होने के लिए, बनने के लिए, बने रहने के लिए सबसे पहले आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सूर्य में ऊर्जा भरते रहना चाहिए। लाइन बनी हो सूर्य पे, एक लाइन तो हो, बड़ी हो तो और अच्छा, नीचे तक हो तो बहुत अच्छा। ये व्यक्ति को पावर पॉलिटिक्स की तरफ ले जाती है। और वहीं इसको सुनिश्चित करते हैं राहु। यहाँ बैठते हैं राहु। अगर राहु सूर्य को दृष्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले उंगलियों को देखिए। इस प्रकार अगर उंगलियों में कहीं भी इस तरीके की लाइन, नेता लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो महान नेता हैं भारत के और जिनकी कुर्सियाँ सरक रही हैं, जिनके टिकट कट जा रहे हैं, तो ये लाइन, आड़ी लाइन सूर्य पर्वत पर छोटी सी भी हो सकता है, आपको आँखों से ना दिखे, लेंस में देखिए। तो ये दोनों पोरवे जो हैं सूर्य उंगली के क्लियर होने चाहिए, एक भी आड़ी लाइन नहीं होना चाहिए। अब आइए सूर्य पर्वत पर। और सूर्य पर्वत पे जो लाइन बनी होती है ये ही शासन, क्योंकि सूर्य का शासन है सोलर सिस्टम पे और सूर्य भगवान ने ही सब चीज़ों को बांध रखा है। उसी प्रकार नेता अपने कार्य क्षेत्र को, अपने प्रभाव क्षेत्र को अपनी शक्ति क्षेत्र में बांध के रखता है। तो सूर्य पर्वत का रुष्ट हो जाना मतलब उसकी कुर्सी चली जाना, उसका तख्ता पलट हो जाना और फिर कभी नेता नहीं बन पाना। तो नेताएं, जितने भी नेता हैं, बड़े नेता, इस बात को ख्याल रखें। सूर्य को शक्ति देते जाना है। अब मैं आपको एक विहंगम ज्योतिष बताता हूँ। प्लूटो, यम, यहाँ बैठते हैं हमारे, ये क्षेत्र है यम देवता का। मॉडर्न ज्योतिष में 3 प्लैनेट जो हैं, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, अरुण, वरुण और यम, इनको बाहर कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि इनके रोटेशन से जो एक माफ़ कीजिए, जो सौरमंडल में घूम रहे हैं, इनके प्रभाव को बड़ा क्षीण मानकर इन्हें विदा कर दिया गया। जैमिनी और पराशर ऋषियों ने इसे स्थापित किया था पुराने ज्योतिष में। तो अब जब नेता बनता है तो बहुत बारीकी से और बहुत सुई पे पहाड़ खड़ा करना, जब ऐसे योग बनते हैं तब जाकर आपको उस नेता की शक्ति मिलती है और आप उस भूमंडल पर शासन करने लगते हैं। तो ध्यान से देखिए, दूसरा चिन्ह मैं बता रहा हूँ, ये है प्लूटो। ये क्षेत्र में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी ज्योतिष और आपका कोई भी तांत्रिक इसे वापस नहीं दिला पाएगा, क्योंकि जो चीज़ चली गई तो फिर चली गई। अब देखिए मित्रों, ये क्षेत्र होता है प्लूटो का। ये क्षेत्र में डिस्टरबेंस बिल्कुल ना हो और ख़ासकर राहु की लाइनें ना दौड़ रही हों यहाँ से, क्योंकि ये क्षेत्र प्लूटो है। यम देवता बैठते हैं, उथल पथल कर देते हैं। यम देवता 2 तरीके के गुण देते हैं। शनि का गुण भी इनमें है, देखिए शासन यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से बुध है, बुद्धि। तो एक नेता के पास ये पर्वत का सही होना बेहद ज़रूरी है। ये पर्वत ठीक होते ही, क्या अगर ये पोजीशन अच्छी बनी है तो इसका मतलब है कि शनि का पर्वत आपको ऊर्जा दे रहा है, शासन की मोहर लग रही है और बुद्धि से आप उसे पा रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं यम देवता हमारी हथेली में बैठते हैं। ये एक विहंगम ज्योतिष है, ज्योतिष से ज़्यादा एक ज्योतिष है। नेतागण ध्यान दें और अपनी कुर्सियां बचाइए, क्योंकि विरोधी आपकी कुर्सी पर हमेशा नज़र बनाए बैठे हैं। यम देवता को मजबूत करिए, सूर्य को महान
बनाए रखिए। ये शासन पद्धति का गुण है, चिन्ह है। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करे। चैनल को सब्सक्राइब करिए।